देखिए, एक बात कही गई है, साहित्य के माध्यम से समझाऊंगा जी कि कत्ल में तो जंग में तो कत्ल सिपाही होंगे मगर सुरखरू जिल्ले इलाही होंगे। सियासत में कार्यकर्ता और नेता गुटबाजी में फंसकर तमाम बार शहीद हो जाते हैं और उत्तर प्रदेश की बीजेपी की सियासत में अगर कोई ये कहे गुटबाजी नहीं है तो लक्ष्मीकांत वाजपेयी से बड़ा कोई उदाहरण है कि जिसको बीजेपी ने दूध की मक्खी की तरह निकाल के अलग रख दिया और जो एक उत्तर प्रदेश का चमकता हुआ बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष था, आज वो नेपथ्य में खोया हुआ है, नींव का पत्थर बना है, उसको कोई दिख नहीं सकता, दिख नहीं रहा है वो कहीं। और बड़े बड़े लोग बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं। अब बात आती है कि बीजेपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब बने तब ये उस समय संभावना थी कि चूंकि मोदी के चमत्कार से, मोदी के नेतृत्व में इतनी सीटें आई हैं, मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य बन सकते हैं, वही प्रबल दावेदार थे। उसके बाद से 4.5 साल में ये मतभेद सुनाई पड़ते रहे कि दोनों के बीच हैं, कभी गए नहीं। लेकिन ये बताया जाता है कि 21 जून को जो कोर कमेटी की बैठक थी मुख्यमंत्री के आवास पर, वहाँ पर संघ के नेताओं को जब केशव प्रसाद मौर्य ने आमंत्रित किया था, उसी बीच वहाँ नेताओं ने कहा कि मुख्यमंत्री को भी आमंत्रित करना चाहिए और उन्होंने जब उन्हें आमंत्रित किया तो उन्होंने हर्षाना स्वीकार किया। बेटे की शादी कोविड काल में हुई थी, ज़्यादा लोग नहीं गए थे, चलिए इसी बहाने प्रीति भोज में लोग जुटे। ये प्रीति भोज, ये कौन सा प्रीति भोज था कि सिर्फ 5 लोग? अब ये भाई ओपी सिंह को तो बुला लेते, सिन्हा जी को तो भी बुला लेते। देखिए, ये परिवार में मांगलिक कार्यक्रम ये था। प्रीति भोज नहीं था, ये पंच भोज था। देखिए, ये परिवार में मांगलिक कार्यक्रम था, उसका प्रीति भोज तो था ही, अपनी भी प्रीति ठीक ठाक हो गई इस भोज के बहाने, तो ये भी कोई बुरा नहीं है। ओपी सिंह तो देखिए पत्रकार आदमी रहे हैं और सच्ची बात इनको कहना चाहिए, पार्टी की मर्यादा से बंधे, हो सकता ना कह पाए थे, लेकिन लाल बत्ती बट रही है, इनका भी नंबर आ सकता है क्योंकि प्रवक्ता वाली लिस्ट में अभी बहुत से नाम रह गए हैं, तो अगली निगम उगम खाली हो रहा है, वहां भी इन्हें मिल सकता है। वैसे एक चीज कहूं कि बीजेपी एक अच्छी पार्टी रही है सवर्णों की नज़र में, समाज की नज़र में, अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने से, लेकिन एक अच्छी पार्टी, एक अच्छी सरकार भी दे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में सिर्फ अफसरों ने मौज उड़ाई है, मंत्री, विधायक और कार्यकर्ता निराश रहे हैं। जिन लोगों ने सोचा था कि हमारी बहुमत की सरकार है, हमारी सुनी जाएगी, उनकी सुनवाई नहीं हो पाई है। इस बात से संघ वाकिफ है और बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व भी वाकिफ है और वही वजह है कि लोगों को मनाने का दौर चल रहा है। ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन आज कहा जा रहा है भाई हम सारी दीवार गिरा देंगे। मोहब्बत होनी चाहिए, अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन 4.5 साल में बीजेपी की सरकार ने कितने ठोस कदम उठाए हैं विकास के लिए, ये भी ओपी सिंह को बताना पड़ेगा कि कितना एक्सप्रेसवे इन्होंने चलवा दिया, कितनी बिल्डिंगें खड़ी हो गई, कितने अस्पताल बना दिए। आज ये उत्तर प्रदेश को बताएं, ये इनकी उपलब्धियां हैं, तो बताने में क्या असर है कि मेट्रो कितनी और चल गई और कितने अस्पताल खुल गए, तमाम सारी नौकरी चाकरी, स्कूल कॉलेज, तमाम की बात है जी। अब बात आती है केशव मौर्य की। केशव मौर्य के पास जो विभाग था PWD, उसमें उनके मन का प्रमुख सचिव भी कभी नहीं रखा सरकार ने। ऐसा अफसर रखा जो अड़ंगा लगाता रहे, काम न करने दे, और इस पर भी काम नहीं बना तो वहाँ ठेके पट्टे में एक प्रहरी बैठा दिया जो निगरानी करे कि कोई मनमानी और गड़बड़ ना करने पावे। इंजीनियर इन चीफ भी शायद, हाँ, वहाँ बैठाते जाते रहे, अपने मन से नहीं बदल सकते मंत्री। आज 4.5 साल में कहा जा रहा है कि मतभेद भुला दो, सब चीज़ें भूल जाओ, अब एकजुट होने का समय है। कोई विपत्ति काल थोड़ी आ गया, चुनाव तो है। अब आपको ये लगता है कि पंचायत के चुनाव में आप हार गए, जिला पंचायत अध्यक्षी के चुनाव में कैसे आप जिताएंगे?
पर बीरेन जी, सरकार। दर्शक ये जानना चाहते हैं कि इस समझौते में और ये जो मतभेद सुलझाए गए, एक व्यक्ति को तो ठीक है नेतृत्व की जिम्मेदारी मिल गई, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य के हिस्से में क्या आया ये नहीं पता चला। देखिए, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई और किसी के हिस्से में मकान आया, किसी के हिस्से में दुकान आई। तो जिसके पास जो प्रभावशाली था वो तो अच्छी चीज़ ले ही लेगा। अच्छा, राजनीति में सब्र करना पड़ता है, सब्र इस उम्मीद से कि आगे बेहतर होगा। बीजेपी में अनुशासन के नाम पर तमाम सारे नेता आज भी इसीलिए तो चुप हैं। ये हाथ मिलवा दिए गए हैं, दिल मिले हैं कि नहीं, इसका आगे आपको इंतजार करना पड़ेगा ये परिणाम जानने के लिए। लेकिन ये जरूर है कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में बहुत नीचे चली गई है। आज की सियासत में विधानसभा चुनाव जब उसे लड़ना है तो उसके मुकाबले में समाजवादी पार्टी उससे कहीं कमतर नहीं है। उसके पास भी ताकत है और वो भी इकट्ठा कर रही लोगों को। अध्यक्ष के चुनाव जीत हार से कोई फर्क नहीं पड़ता, जनता का चुनाव तो विधायकी का होगा 6 महीने बाद। और बीजेपी को यही डर सता रहा है कि समाजवादी पार्टी कहीं उसको हरा ना दे, क्योंकि वो जान रहे हैं कि मामला, ये मतभेद तो सुलटाओ, मामला जो नीचे खिसकी है, दरार आ गई है, उसको ठीक करो। आज 4 लाइन सुनिएगा इस दोस्ती पर कि कल सियासत में भी मोहब्बत थी और आज इस मोहब्बत में भी सियासत है। और जिंदगी में कुछ ऐसा करो कि काम दोनों का चलता रहे और हवा भी चलती रहे और दिया भी जलता रहे। वाह, पर आपने ये नहीं बताया कि वो मलबा जो दीवार का गिरेगा वो कैसे हटेगा। ये सब फावड़ा कुदाल सब रखे हुए हैं, यही हटाएंगे और क्या। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। भाई ओपी सिंह जी, आप मुझे बताइए कि देखिए राजनीति में मतभेद जो है